गांव की इकलौती बहू, प्यारी सी गृहस्थी हो, सब साथ में रहे, एकजुट परिवार हो, ऐसा कौन नहीं चाहता। और भगवान की दया से प्रेम का परिवार भी ऐसा ही था। प्यारी सी बीवी नयनतारा, माँ सुलोचना और पिता संतोष। घर के लोगों के जैसे नाम थे ना, वैसे ही गुण से निपुण थे सारे। सवेरे सवेरे सुलोचना भगवान की आरती कर रही होती है और संतोष खेती करने अपनी जमीन पर जा रहा होता है। रुकिए रुकिए बाबूजी, बाहर आंगन में गाय ने गोबर कर दिया है, मैं अभी साफ कर देती हूँ, वरना पता चला हड़बड़ी में आप निकले और पैर फिसल गया। पति परमेश्वर को छोड़कर आप परमात्मा को लिए बैठिए। वो तो अच्छा है, भगवान ने मुझे ऐसी बहू दे रखी है जो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, वरना अभी मैं गिर जाता और आप पूजा ही करती रह जाती। ऐसा नहीं है पापा, अब तो मैं मान गया, हमारे पास जो कुछ भी है वो मम्मी के पूजा पाठ के कारण ही है, वरना कहाँ इतनी हैसियत थी मेरी कि मैं मुंबई जाकर पढ़ूँ, शहर में जॉब करूँ और नयनतारा से मेरी शादी हो। ये सब कुछ तो मम्मी की पूजा और भगवान की कृपा से ही है। पर तुझे रोज़ 60 किलोमीटर बस से पास वाले शहर में नौकरी करने जाना पड़ता है बेटा, और जितना तू गुणवान है उतनी तेरी कमाई तो नहीं है। अरे सब हो जाएगा जी, मेरा मन कह रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फिक्र मत कर प्रेम, तेरी सोच से भी बड़ी नौकरी और बड़ा घर मिलेगा तुझे। मेरा पोता देखेगा मेरी, उसका जो मन करेगा वो खाएगा, जहाँ मन करेगा घूमेगा, और उसे बस से नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ियाँ होंगी हमारे पास। अभी तो मैं ही सेटल नहीं हूँ माँ, बच्चे तक कहाँ पहुँच गए आप। कहते हैं ना, कभी कभी ज़बान पर सरस्वती बैठ जाती हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। और कुछ ऐसा ही प्रेम के घर में भी होने वाला था। 2 महीने बाद नयनतारा रसोई में सभी के लिए खाना बना रही थी, तभी प्रेम पसीने से लथपथ हालत में घर वापस लौटता है। अपने पति के पैरों की आहट सुनते ही नयनतारा उसके पास पानी का ग्लास लेकर जाती है। कोई गाड़ी घोड़े से तो आता नहीं मैं, क्या हॉर्न की आवाज़ सुनते ही तुम पहचान जाओ? इतने धीरे से आया मैं, तुम्हें कैसे पता चल गया? पति पत्नी एक ही तो होते हैं, मैं अपनी आहट कैसे ना पहचानूं? अब लीजिए पानी पीजिए, कैसे पसीने से तरबतर हो गए आप। भगवान करे एक अच्छी नौकरी मिल जाए आपको, और आपको ना इस तरह के छोटे मोटे काम करके गुजारा ना करना पड़े। जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी हो उसे किसी भी तरह का गम कैसे हो सकता है नयनतारा? चलो खाना लगाओ और तुम भी बैठना, सब साथ में खाएंगे। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रेम के फ़ोन पर एक ईमेल आता है। ये नहीं हो सकता, नो वे। क्या हो गया जी, सब ठीक तो है ना? अरे तू घबरा मत बेटा, मैं पूछती हूँ। प्रेम बेटा क्या हुआ? मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी माँ, क्योंकि 2 साल पहले जहाँ मैंने अपना रिज्यूम भेजा था वहाँ मेरी नौकरी लग गई है। हम मुंबई जा रहे हैं माँ, कंपनी वाले हमें रहने के लिए फ्लैट देंगे, मेरे खाने का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, आने जाने का भाड़ा भी कंपनी देगी। 1,20,000 रुपया तनख्वाह पापा, अब तो आप रिटायर हो सकते हैं। संतोष फूट फूट कर रोने लगता है। सुलोचना जी, हमारी मेहनत रंग लाई दिख रही है, देखा कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। अरे गरीबी धो दी इसने हमारी। पूरा परिवार मुंबई जाने की तैयारी करने लगता है। प्रेम को 1 हफ्ते बाद ही नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मेल आने के 5वें दिन ही पूरा परिवार गांव का ये छोटा सा घर छोड़कर मुंबई निकल जाता है। जैसे ही सभी कृष्णा सोसाइटी पहुंचते हैं, सभी की आंखें चौंधिया जाती है। हम यहाँ रहेंगे जी? हाँ नयनतारा, हम यहाँ रहेंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये मुंबई है, मुंबई सपनों का शहर। इससे भी 4 गुना बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। हर संडे हम चारों घूमने जाएंगे, क्यों पापा? वो तो अच्छा है, मैंने एक नया शर्ट दिवाली के लिए सिलवा कर रखा था, वरना लोग क्या समझते कि बेटा इतनी बड़ी जगह कमाई करता है और बाप फटेहाल है। आपके वो दिन गए जी, अब तो सब अच्छा ही होगा। पर हाँ, हमें ज़रा पहनावे में फेर बदल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का चाल चलन दूसरा है, नहीं बेटा? प्रेम का पूरा परिवार अपने फ्लैट की तरफ आगे बढ़ रहा था कि उन्हें निकिता मिलती है। तो आ गए आप लोग? मैं आपकी नेबर निकिता। अभी तो आप नए हैं, घर अरेंज करने में प्रॉब्लम तो होगी। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो एक बेल बजा दीजिएगा, मैं या मेरे हस्बैंड आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। कितने अच्छे लोग हैं ना यहाँ, पड़ोसी धर्म को मानते हैं। वैसे आपकी सास ससुर जेठ देवर कौन कौन है घर पर? ऐसे नहीं पूछते नयनतारा, अब आई एम सॉरी जी। अरे कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, अपने होम टाउन में रहते हैं। मोस्टली यहाँ सोसाइटी में सब अपने पार्टनर्स के साथ ही रहते हैं। निकिता से बात करने के बाद अपने फ्लैट पर आकर नयनतारा अपने घर के काम में लग जाती है। सुलोचना और बाकी सभी घर एडजस्ट करने लगते हैं। ये काम तो लगा रहेगा बेटा, तू ऑफिस जा,
और पता कर कितनी दूर है ऑफिस, और अपने ऑफिस का सामान पहले ही साइड रख दे। पता चला इन चीज़ों में वो भी मिल गए। सबका ध्यान तो घर एडजस्ट करने में था, पर नयनतारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रसोई सजाते हुए नयनतारा ख्यालों में खो जाती है। निकिता ने कितने सुंदर कपड़े पहने थे। सोसाइटी के बाकी लोग भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में थे। कहीं साड़ी के कारण लोगों में मेरा मजाक ना बन जाए। यही सब सोचते सोचते नयनतारा सिलेंडर फिट करने जाती है, जो उससे होता नहीं, और प्रेम घर पर था नहीं। तो चाय बनाने के बहाने नयनतारा अपनी पड़ोसन निकिता के घर चली जाती है। अरे वाह निकिता जी, कितना सुंदर घर है आपका। सच में थैंक यू। देख रहे हो करण, तुम कहते थे मेरी पसंद बेकार है, तारीफ हो रही है मेरी। नयनतारा निकिता के साथ उसकी रसोई में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तभी निकिता का फोन बजता है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है, किटी पार्टी में आ जाऊंगी। वहाँ गांव में ना मैंने देखा है, टीवी में औरतें मिलकर किटी पार्टी करती है, पर हमारे गांव में ना ये सब नहीं होता था। सब एक साथ चौराहे में बैठकर ना एक दूसरे की चुगली करती मैं तो कहती हूँ आप भी हमारी किटी पार्टी में आ जाइए। आज से हम औरतों के पास ना मोटे पैसे भी आ जाते हैं। अरे पर आप सबके सामने मैं ज़रा अलग नहीं दिखूंगी क्या? वो क्या है ना, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हूँ। वैसे तो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेस 10वीं पास भी नहीं होते, तो क्या हुआ? हम जो काम करें उसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत है कि नहीं? धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। नयनतारा के ससुराल के साथ ससुराल वाले भी इस नई सोसाइटी में एडजस्ट हो रहे थे। एक सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद संतोष घर वापस लौटता है। नीचे तो इतना बड़ा पार्क है, और पार्क के बगल में मंदिर भी है। आपने देखा कि नहीं सुलोचना जी? पता, ये तो यहाँ सोसाइटी में ही सब कुछ है। तालाब भी है, मेरा मतलब है स्विमिंग पूल। यही सही समय है अपनी बात रखने का। वही ना पापा जी, यहाँ आकर घर फ्लैट बन गया और तालाब स्विमिंग पूल, तो आपको नहीं लगता हमें भी ज़रा सोसाइटी के लोगों की तरह बदलना शुरू कर देना चाहिए? मम्मी जी याद है आप कह रही थी थोड़ा बहुत पहनावा बदला जा सकता है, तो मैं ना कुछ कपड़े लेकर आई थी आपके लिए और मेरे लिए भी, आज के ज़माने के। हाँ हाँ बेटा, लेकर आ। नयनतारा कमरे में जाती है और अपनी सास के लिए सूट और अपने लिए ड्रेस लेकर बाहर आती है। अब आप सूट पहनेंगी सुलोचना जी? अरे नाना बहू, तुझे जो पहनना है पहन, मैं ये सब ना पहनूंगी। मेरे लिए मेरी साड़ी ठीक है। ठीक है मम्मी जी, वैसे तो पापा जी को कोई एतराज़ नहीं है, पर अब आपको नहीं पहना तो ये सूट भी मैं ही रख लेती हूँ। अब आपको ज़रूरत होगी तो ले लीजिएगा मुझसे। वैसे गांव से शहर आकर बाबूजी भी ना पापा जी हो गए है कि नहीं बहू? आज नयनतारा किसी शहर की लड़की की तरह तैयार होकर किटी पार्टी के लिए जाती है। ओ माय गॉड नयनतारा, तुम तो बिल्कुल बदल गई। सिर्फ मैं बदली ना हूँ, मेरा नाम भी बदला है। अब मैं नयनतारा नहीं हूँ, सिर्फ तारा हूँ। नाम में भी शॉर्टकट। कितना प्यारा था तुम्हारा नाम नयनतारा, और तुम्हारी साड़ी तो मुझे इतनी पसंद थी। तुम ये ड्रेस क्यों पहनने लगी? जैसा देश वैसा भेष। अब शहर आकर गांव को अपने अंदर लिए बैठूंगी तो कब तक ही चलेगा? अरे चलिए ना किटी पार्टी शुरू करते हैं। किटी पार्टी ओवर होने के बाद सभी अपने अपने घर निकल रहे थे। तभी दूसरे विंग का लड़का पीयूष नयनतारा को रोकते हुए कहता है, नमस्ते जी, मैं यहीं बी विंग में रहता हूँ। रोज़ देखता हूँ कैसे आप अपनी सास को मंदिर लेकर जाती हैं। आज के ज़माने में ये सब कहाँ रह गया है। यहाँ कोई सास ससुर क्या अपने भाई बहन को भी साथ में नहीं रखना चाहता, और आप तो पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हैं। योर हस्बैंड इज़ अ लकी मैन। थैंक यू, ये तो मेरे संस्कार है जी। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है आप। ज़रा तैयार होने की टिप्स मेरी वाइफ को भी दीजिएगा। सच में अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, आपने बोल दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नयनतारा के दिमाग में पीयूष की बातें घूमती रहती है। वो घर पहुंचने के बाद शीशे में खुद को देखकर कहती है, बचपन से ही मुझे एक्ट्रेस बनने का शौक था, पर ना ही घर में पैसे थे ना गांव में उतनी फैसिलिटी। अभी तो ढंग से तैयार भी नहीं हुई कि लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। शहर के लोग मुझसे टिप्स मांग रहे हैं। ज़रा अच्छे से रहने लग गई तो ये मुंबई की लड़कियां तो पीछे रह जाएंगी। नयनतारा खुद को निहार रही थी कि दरवाजे से प्रेम अंदर आकर हॉल में बैठ जाता है। आज तो मेरी आहट भी नहीं पहचानी नयनतारा ने। लगता है घर पर नहीं होगी। तभी झूमती हुई नयनतारा अपने कमरे से बाहर आती है। आप आ गए? अरे बेल तो बजाया होता या आवाज़ दी होती, मुझे पता कैसे चलेगा आप आकर बैठे हुए हैं। अच्छा प्रेम, मैं क्या कह रही थी कि हम बाहर खाना खाने चले क्या? यहाँ पास ही में ना नया रेस्टोरेंट खुला है,
वो मेरी किट्टी वाली सुमन्ना है, वही बता रही थी। नयनतारा कहीं भी जाए या सहेलियों के साथ वक्त गुजारे, उसके ससुराल वाले उसे टोकते नहीं थे, क्योंकि नयनतारा काम में कभी भी पीछे नहीं रहती थी। लेकिन आज पहली बार अपनी इस घुमा फिरी में वो खाना बनाना भूल गई थी। नयनतारा प्रेम को इस बारे में नहीं बताती और बात को संभालते हुए बाहर जाने की बात छेड़ देती है। पूरा परिवार तैयार होकर रेस्टोरेंट जाता है। मुझे ना एक स्पेशल डिस्काउंट चाहिए भैया, मेरी फ्रेंड सुमन ने बताया आपके रेस्टोरेंट के बारे में। हाँ जी मैडम, बिल्कुल, आपके इन-लॉज भी आए हुए हैं, डिस्काउंट तो बनता है। आए हुए नहीं है, वो यहीं हमारे। प्रेम की बात काटते हुए नयनतारा कहती है, जी आप बिल्कुल सही समझे, मेरे इन लॉज आए हुए हैं तो उन्हें घुमाना तो पड़ेगा, मुंबई दर्शन यू नो। नयनतारा की बात सुनकर संतोष और सुलोचना हैरान हो जाते हैं। मैनेजर के जाने के बाद नयनतारा कहती है, इसके पहले कि आप लोग कुछ और सोचे मैं बता देती हूँ मम्मी जी, वो मैनेजर को मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप लोग ना हमारे साथ नहीं रहते। वो क्या है ना, यहाँ किसी के भी सास ससुर उनके साथ नहीं रहते, तो हम ही क्यों दिखाए कि हम उनसे अलग हैं। तो मैंने ना झूठ बोल दिया। अब इसी झूठ से 10% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है हमें। अरे पर नयनतारा, अरे पूरी दुनिया को बदल दिया मैंने, पर पति वैसा का वैसा है। तारा बोला करिए ना आप मुझे। नयनतारा कितना पुराना नाम है, ये इतने बड़े शहर में कोई सुनेगा नयनतारा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नयनतारा अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। प्रेम तो ऑफिस चला जाता था और पीछे से नयनतारा पीयूष से बातें करती। आज भी नयनतारा पार्क जाती है, जहां उसे रोज की तरह पीयूष मिलता है, जो उसकी तारीफों के पुल बांधने का मौका नहीं छोड़ता। आप किसी मूवी में ट्राई क्यों नहीं करती तारा? या खुद का कोई यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, या इंस्टाग्राम पर रील बनाइए। अपनी खूबसूरती को ऐसे ही 4 दीवारों के बीच बर्बाद मत कीजिए। अरे पता नहीं कैसे आपको समझ में आ गया, ये एक्टिंग का हुनर ना मुझ में इतना है, पर आपके अलावा आज तक किसी ने मेरा ये हिडन टैलेंट देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। मुझे समझने के लिए थैंक यू जी। यही तो मेरा काम है, लोगों के अंदर से हुनर निकालना। हमारे देश की कितनी लड़कियों में कितना हुनर है, पर वो सारा गुण अपनी रसोई में बर्बाद कर देती हैं और अपना सारा प्यार उस पति को देती है जिसके पास उसके लिए समय ही नहीं होता। काश वो औरत अपने आसपास देखे कि कितने लोग हैं जो उसे प्यार देना चाहते हैं। पीयूष की बात से इन्फ्लुएंस होकर नयनतारा अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लेती है। अब वो दिन भर सिर्फ यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाती रहती। एक रोज़ जब नयनतारा खुद को शूट कर रही थी, बाहर जाने के लिए संतोष उठता है और फर्श पर गिरे पानी में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ओ मेरे कमर बहू। घर में संतोष के अलावा सिर्फ नयनतारा थी, जो कि अपने वीडियो शूटिंग में इतनी बिजी थी कि उसे अपने ससुर की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। संतोष की आवाज़ सुनकर पड़ोसन निकिता भागकर आती है और संतोष को उठाती है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी तारा को, मेरी बहू ऐसी नहीं थी। मैं तो निश्चिंत रहता था कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मेरी बहू मेरे पास है, और आज तारा के घर पर रहते हुए भी मैं गिर गया और वो मुझे उठाने तक नहीं आई। हाँ अंकल जी, तारा बहुत बदल गई है, शायद उस पर किसी और की बातों का असर हो रहा है। मैं तो बस यही कहूँगी कि ज़रा ध्यान रखिए। भूख के मारे संतोष के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और वो खाना लेने रसोई में जाता है, पर क्या देखता है कि रसोई में तो कुछ भी नहीं है। बहू भूख लग रही है, खाना दे दे। अब समझ में आया यहाँ लोग अपने सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखते। अरे भाई, जब सास ससुर का इतना काम रहेगा तो कहाँ से आदमी अपने लिए कुछ करेगा। पापा जी, वहां ऊपर सेल्फ में मैगी का पैकेट है, आप बनाकर खा लीजिए, मैं रेडी हो रही हूँ। अभी वीडियो शूट नहीं हुआ, ये सनलाइट चली गई तो मेरा तैयार होना वेस्ट हो जाएगा। प्रेम घर पर आता तो नयनतारा ना ही उसे वक्त देती, ना ही खाने का पूछती, वो तो अपने काम में ही लगी रहती। अब तो ये नौबत आ गई थी कि रसोई का काम सुलोचना ने करना शुरू कर दिया था। एक रोज़ जब प्रेम अपने ऑफिस से वापस आ रहा था तो वो नयनतारा को पीयूष के साथ हंसी ठिठोली करते देख लेता है। अब समझ में आया क्यों मेरी नयनतारा इतनी बदल गई है, क्यों उसे मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। गुस्से में प्रेम नयनतारा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। उस पीयूष से बात करने के लिए वक्त है तुम्हारे पास, और मुझसे बात करने के लिए नहीं। वही तो मुझे लग ही रहा था, आप अब तक फटे क्यों नहीं, क्योंकि आपकी माँ आपको भर तो अच्छे से रही थी। नहीं मम्मी जी, लगा दी ना आग पति पत्नी के बीच में, जीना हराम करके रख दिया आप दोनों ने मेरा। अरे पर तेरी सास ने तो प्रेम को कुछ कहा ही नहीं बेटा। तूने खाना बनाना बंद किया तो तेरी सास ने खाने का काम संभाल लिया। हमने तुझे एक शब्द नहीं बोला। अब तू कब घर आती है कब नहीं वो भी हमें पता नहीं चलता। अच्छा, तो वो खाना बना रही है कैसे? क्योंकि रसोई छोड़ रखी है मैंने तब ना।
अगर मैं अपनी औकात पर आ गई ना पापा जी, तो जो बोली निकल रही ना आपके मुंह से वो भी बंद हो जाएगी। और अपने कमरे में जाकर नयनतारा एक ताला लेकर आती है और रसोई में ताला लगा देती है। पूरी रात इसी बात पर बहस होती रहती है। सभी परेशान हो जाते हैं और थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह एक शोर के साथ प्रेम की आंखें खुलती है। वो भागता हुआ दरवाजे पर जाता है, जहां देखता है कि न्यूज़ रिपोर्टर से घिरी उसकी बीवी नयनतारा हाथ में एक बोर्ड लिए हड़ताल पर बैठी हुई है। सास ससुर हाय हाय, पति मेरे मन को न भाए। सास ससुर हाय हाय, पति मेरे मन को न भाए। क्या ये न्यूज़ सच है नयनतारा जी कि आप पहले गांव में रहती थी? अरे गांव में जो रहती थी उसका नाम नयनतारा था। अब मैं शहर में रहती हूँ, मेरा नाम है तारा। मैं अपने पति और सास ससुर के ड्रामे से बहुत परेशान हो गई हूँ, इसीलिए हड़ताल पर बैठी हूँ। जब मेरे घर वाले मुझसे माफी मांगेंगे और मुझे वीडियो बनाने के लिए पूरा वक्त देंगे तभी मैं घर लौटूंगी। ये है आज की बहू जो हड़ताल पर बैठी है, और कारण क्या है कि उसे वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता। सास ससुर है सख्त। अब आगे की हड़ताल क्या मोड़ लेती है देखने के लिए बने रहे आमची मुंबई न्यूज पर कैमरामैन नीलेश के साथ। अंदर चलो, ये सब क्या ड्रामा है तारा? तुम कितनी बदल गई हो। इस शहर की चकाचौंध ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। तुमने रसोई में ताला लगा दिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वहां सुलोचना का रो रो कर बुरा हाल था तो संतोष तो गांव जाने के लिए अपना बैग पैक भी करने लगा था। जैसे ही सारे न्यूज़ रिपोर्टर लंच के लिए बाहर जाते हैं, नयनतारा वापस से अपने फ्लैट में आती है और अपने ससुर से कहती है, आप वापस चले जाएंगे तो यह हड़ताल किस काम की पापा जी? और प्रेम तुम बौखलाओ मत, ये ड्रामा तो मैंने जानबूझकर किया है। अगर रसोई में ताला नहीं लगाती तो मम्मी के आंसू, तुम्हारा गुस्सा सब रियल नहीं लगता ना। अरे रुको ना, मैं तुम्हें वजह बताती हूँ। तभी पीयूष उनके घर आता है। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मतलब था। अब मेरी नौकरी चली गई है, पर देखिए मेरा आइडिया आज हर न्यूज़ चैनल पर आपकी बीवी छाई हुई है। हो गई ना मैं फेमस। टीवी पर आने के लिए लोगों को न जाने कितनी बार ऑडिशन देने पड़ते, और आज देखो हर न्यूज़ चैनल पर मैं हूँ। नयनतारा की बात सुनकर प्रेम अपना सर पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि नए शहर की चकाचौंध पर उसकी बीवी अपना खुद का अस्तित्व खो रही है। अब समझ में आया क्यों आखिर में अशोक ने इतना सब पाने के बाद संन्यास ले लिया था। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ मम्मी, हम वापस गांव जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो नयनतारा। मेरा मतलब है तारा। मैंने शादी नयनतारा से की थी, इस लड़की से नहीं, जो बदलते बदलते इतनी बदल गई कि मेरी बीवी ही ना रही। अब प्रेम वापस ही लौट जाता तो नयनतारा रहती किसके पास? अपना सामान बांधकर उन्हीं कपड़ों में अब तारा को नयनतारा को गांव जाना पड़ता है।